हाउ टू विड्रॉ पेमेंट फ्रॉम अपवर्क। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर करने वाला हूं, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अपवर्क के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो हमेशा से ये कंफ्यूजन होती है अपवर्क सेलर्स को कि किस पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से हमें कम से कम ट्रांजेक्शन फी भी देनी पड़े और एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को बताऊंगा भी और कुछ ऐसी नई टेक्निक्स हैं कि जिसकी मदद से आपने अपने अपवर्क की पेमेंट्स को मैनेज करना है। बहुत सारे लोगों को अपवर्क की पेमेंट्स को मैनेज करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो वो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अपनी अर्निंग को गवा बैठते हैं और इवन की एक्सचेंज रेट्स का भी उनको अंदाजा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अपवर्क की प्रोफाइल मेरे सामने मौजूद है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि प्रोफाइल में जाना है और सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपने यहां पर लेफ्ट साइड पे गेट पेड पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपकी पेमेंट्स के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेगी। आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, आपका पेंडिंग बैलेंस कितना है और आपने विड्रॉल मेथड को कैसे ऐड करना है, आपने लास्ट टाइम किस बैंक में विड्रॉल लिया था, आपने विड्रॉल लिमिट कैसे सेट करना है, आपने वीकली विड्रॉ लेना है, मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, डेली लेना है, ये सारी चीज़ें कैसे सेट करना है आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसी की वजह से आप लोग बहुत सारी अर्निंग को आप बचा लेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अवेलेबल बैलेंस में मेरे पास जीरो है। कुछ अमाउंट थी मेरी जो कि मैंने कनेक्ट में इस्तेमाल किया है, पेंडिंग में कुछ अमाउंट आ रही है और उसके अलावा ये विड्रॉ स्केड्यूल में आके आपने यहाँ पर अपनी तमाम सेटिंग्स करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें, मैंने अपने डायरेक्ट बैंक से जो है वो विड्रॉ लेना है तो मेरे जो चार्जेस हैं वो ये कटेंगे पर ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आपने सेट करना है कि क्वार्टरली, मंथली, ट्वाइस पर मंथ या वीकली। ठीक है, यहाँ पर आपको वो दिन में मिलते हैं, वीकली करते हैं तो किस दिन आपको विड्रॉ मिलेगा, यहाँ पर डेट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वो अमाउंट आप लोगों ने चूज करनी है जितनी अमाउंट आपने मिनिमम विड्रॉ करनी है। मैंने 1000 रखी है और आप लोग, आपकी स्ट्रेटेजी होगी, आपका अपना प्लान है कि आप लोगों ने 100 विड्रॉ करवाने। जैसे ही 100 होंगे विड्रॉ आपको दे देगा। ठीक है, आपके जिस भी पेमेंट मेथड को आपने ऐड किया है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन से मेथड को आपने यूज करना है जिससे कम से कम अमाउंट आपकी डिडक्शन हो और आपके बैंक में पेमेंट रिसीव हो जाए। नीचे देखें तो आपका रिजर्व बैलेंस नॉर्मली मैं रखता हूं कनेक्ट को खरीदने के लिए। आप लोग भी ऐसे कर लिया करें ताकि किसी अर्जेंसी में जो है वो अगर आपको कनेक्ट चाहिए तो आप अपनी अर्निंग से ही अमाउंट को डिडक्ट करवा सकें। सेव चेंजेस कर लें और उसके बाद यू आर गुड टू गो। ठीक है, लास्ट विड्रॉल के हवाले से यहाँ पर देखें मैंने 200 करके भी यहाँ पर मुझे विड्रॉल मिल गया। आपका विड्रॉल मेथड यहाँ पर ऐड होता है। आपने उसमें सिंपल क्या करना है, अगर आपने एग्जिस्टिंग विड्रॉल मेथड को रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर लें, ऐड करना है, ऐड कर लें। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐड बैंक मेथड करूँगा तो यहाँ पर देखें आपने डायरेक्ट बैंक करना है, पेनियर करना है या अवेलेबल जो कि वायर ट्रांसफ़र है। अब इसके ऊपर वही मैंने आपको बताया था। ये देखें हाउ यू गेट पेड के अंदर आपकी डायरेक्ट यूएस बैंक में फ्री है, लोकल बैंक में 0.99 पर ट्रांसफ़र आपकी डिडक्शन होंगे। यूएस वाइट ट्रांसफ़र यूएस डॉलर में वो आपका $30 यहाँ पर डिडक्शन होंगे। इंस्टेंट पे फॉर यूएस फ्रीलांसर 2। उसके बाद पेपॉल, पेनियर, एम पैसा, ये भी इसमें यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर देखें अगर आप पेनियर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेटअप कर लें, लेकिन पर विड्रॉल यहाँ पर $2 डिडक्शन होंगे। उसके बाद वाइट ट्रांसफ़र $30 कटेंगे, इसको आपने छेड़ना भी नहीं है। ऊपर आ जाए डायरेक्ट लोकल बैंक ट्रांसफ़र में फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ 0.99 मतलब $1 आपकी डिडक्शन हो जाती है पर ट्रांजैक्शन में। और इसमें एक टिप आपको मैं देता जाऊं, बहुत सारे लोग सोचे बगैर क्या करते हैं, $50 जैसे अर्निंग होती है वो विड्रॉ ले लेते हैं, फिर $50 हो जाती है फिर विड्रॉ ले लेते हैं, फिर $50 वो अर्निंग कर जाते हैं तो वो फिर विड्रॉ ले लेते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, ऐसे में यही लोग फिर पेनियर का इस्तेमाल करते हैं और पर ट्रांजैक्शन $3 भी पे करते हैं। अब हर 50 पे 3 करें तो 3 ट्रांजैक्शन के ऊपर $9 वहीं से ही चले गए, तो एक्सचेंज रेट आपका वैसे भी थोड़ा सा कम मिलता है। तो इस तरह आपकी अर्निंग थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। कोशिश ये करना है कि आप लोगों ने बड़ी अमाउंट को विड्रॉ करना ताकि एक ही बार आपकी ट्रांजेक्शन अमाउंट डिडक्ट हो जाए। बेशक आप उसको पेनियर का इस्तेमाल कर लें, लोकल बैंक का। मैं लोकल बैंक का इस्तेमाल करता हूँ और $1000 इसलिए रखा है कि $1000 में $1 कटेगा और बाकी अमाउंट सारी मेरे पास रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि 3 किस्म के डिडक्शंस आपके होते हैं आप तक पेमेंट पहुंचने तक। पहली, आपका जो फाइवर डिडक्शन करता है कमीशन का। दूसरा, आपका जब आपसे जो डिडक्शन होती है वो है एक्सचेंज रेट का। तीसरा, आपका ट्रांजैक्शन रेट का। तो ट्रांजैक्शन रेट, आपका फाइवर का कमीशन, उसके बाद आपके एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें
करने तक आपको जो है वो अमाउंट कम मिलती है। तो मेक श्योर कि टेक्निकली अपने आपको लेकर चलें और उस मेथड को इस्तेमाल करें जिसमें आपको कम से कम डिडक्शन करवानी पड़े और अच्छी अमाउंट आपके बैंक में वसूल हो सके। तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको पेमेंट विड्रॉल के बारे से जो कन्फ्यूजन थी वो खत्म हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल को भी आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और वहां पर अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।